हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेडिकोज IQ। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू मिल रहे हैं। इस सेशन में आज हम लोग एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, बहुत ही बेहतरीन फीमेल रेमेडी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका कि नाम है पल्सेटिला। बहुत दिनों से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए, तो आज हम सोचे कि पल्सेटिला का ही वीडियो बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पल्सेटिला के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। और बेसिकली हम लोग एलन कीनोट को देखेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो कि डॉक्टर जेटी कैंट या फिर डॉक्टर ML टाइलर या NM चौधरी, तो इनसे हमने इसमें कंपाइल किया है और बहुत सारे केसेस को भी हमने इसमें डिस्कस किया है, तो जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इससे पहले भी आपने पल्सेटिला पढ़ा होगा, लेकिन आज जो पल्सेटिला आप पढ़ेंगे बहुत ही खास लगेगा आपको, और पढ़ने के बाद एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि किस पेशेंट में हम पल्सेटिला को दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम लिए स्टार्ट करते हैं पल्सेटिला को। कॉमन नेम, फुल नेम होता है पल्सेटिला का पल्सेटिला निग्रिकेंस, एंड इट्स कॉमन नेम इज एनीमोन ऑरविन फ्लावर। इट बिलोंग्स टू द फैमिली रेनिनकुलेसी एंड इट वाज प्रूव्ड बाय द डॉक्टर हेनमैन। It is one of the polycrest remedy of Abrametria medica, as I have told, and it is one of the best remedy which is considered to begin the treatment of a chronic disease. तो chronic disease में आप पल्सेटिला स्टार्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि सिम्टम्स सिमिलरिटी होना चाहिए, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मिलना चाहिए, एंड इट इज प्रीडोमिनेटली फीमेल रेमेडी स्पेशली इन द डिजीज ऑफ द वुमेन एंड द चिल्ड्रन, ठीक है। साथ ही साथ अब इसको हम कहाँ देंगे पल्सेटिला को? तो खास करके पल्सेटिला को ऐसे डिजीज में दिया जाता है जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे होता हो, ठीक है, या फिर प्यूबर्टी के टाइप से अभी तक ठीक ही नहीं हुआ, नेवर वेल सिंस, ठीक है, जैसे एनीमिया हो, क्लोरोसिस हो, ब्रोंकाइटिस हो, थाइसिस हो, ये प्यूबर्टी से चलता ही आ रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप सोच सकते हो पल्सेटिला को। नेक्स्ट अगर हम देखें पल्सेटिला का कॉन्स्टिट्यूशन, तो किस तरह के पेशेंट में हम पल्सेटिला को देते हैं, तो पल्सेटिला का जो पेशेंट होता है वो कैसा होता है? इनडिसिसिव होता है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है, किसी भी चीज़ के लिए ना तुरंत डिसीजन नहीं दे पाएगा कि क्या करें नहीं करा। अगर आप पूछेंगे तो वो खुद ही कंफ्यूज रहेगा, यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में हम पल्सेटिला को प्रीफर करते हैं। स्लो होता है बंदा, ठीक है, फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट का, प्लेथोरिक होता है, ठीक है, एकदम सेडेंटरी लाइफ जीने वाला आप कह सकते हैं, और बहुत ही पेसिव टाइप का होता है। हेयर सैंडी हेयर होता है, जो अपीयरेंस होगा वो सैंड के कलर का होगा, ग्रेइश कलर आप कह सकते हैं। पेल फेस दैट इज एनीमिक आप कह सकते हो। इजीली मूव्ड टू लाफ्टर और टीयर्स, मतलब कभी हंसेगा कभी रोएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, कि पल्सेटिला का जो मूड का नेचर होता है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, ठीक है, कभी हंस रहा है कभी रो रहा है, ठीक है, तो आपसे बात कर रहा है, बात करते करते रोना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ें होता है पल्सेटिला का, एक फ्रीक्वेंट चेंजेबल मूड होता है, ठीक है। इसके बाद पल्सेटिला बहुत ही जेंटल पेशेंट होता है, टिमिड इल्डिंग डिस्पोजिशन का होता है, मतलब बहुत ही नर्म दिल का इंसान होता है, आपका बात जल्दी मान लेगा, लेकिन बात उसी का मानता है जिससे उसका अटैचमेंट हो, जिससे उसका अफेक्शन हो, सबका बात नहीं मान जाता है। एंड एक बहुत ही खास एक जो पल्सेटिला का पेशेंट होता है वो कैसा होता है? अफेक्शनेट होता है। अफेक्शनेट का क्या मतलब होता है? मतलब एक वर्ड होता है लव और दूसरा होता है अफेक्शन। लव और अफेक्शन दोनों में फ़र्क होता है। लव आपका हमेशा अच्छा ही चाहेगा, ठीक है, और वो आपको दूर भी छोड़ सकता है, मान लीजिए आप जिसमें भलाई हो तो आपके लिए वो अलग रह सकता है, लेकिन अफेक्शन में ऐसा नहीं होता। अफेक्शन एक अटैचमेंट है, वो हमेशा आपसे चिपका रहना चाहेगा, ठीक है, वो आपको दूर नहीं भेजना चाहेगा, वो हमेशा चिपका। अगर पल्सेटिला चाइल्ड की बात करें तो वो हमेशा अपनी मम्मी से चिपका रहेगा, या जिस बच्चे को और मान लीजिए पापा से लगा हो तो वो पापा से चिपका रहेगा। अगर लेडी है तो अपने हस्बैंड से हमेशा लगी रहेगी, चिपके रहेगी, हस्बैंड को दूर नहीं जाना देना चाहिए, ठीक है, कहीं दूर आप अगर जा रहा है वो तो एकदम नहीं जाने देना चाहिए। अगर उनके हस्बैंड उनके पास नहीं आते हैं या बहुत अपने काम में बिजी रहते हैं तो वो एकदम रोना धोना सबको सुनाएगी कि यार मेरे हस्बैंड तो हमें प्यार ही नहीं करते हैं, ये वो। तो इस तरह की पेशेंट होती है पल्सेटिला, चिप्पू टाइप आप कह सकते हो एक लाइन में, ठीक है। और वुमेन इंक्लाइन टू बी फ्लैसी विथ स्कैंटी एंड प्रोटेक्टेड मेंस्ट्रुएशन। तो अभी हम लोग फीमेल सिम्टम्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग इसको दे सकते हैं। इसकी अगर हम माइंड की बात करें पल्सेटिला का, तो जो पल्सेटिला फीमेल होती है वो वीपिंग डिस्पोजिशन की होती है, मतलब एकदम रोना धोना, कोई भी बात बिना रोए धोए तो होता ही नहीं है। इससे बात कर रही है डॉक्टर के पास कंप्लेंट लेके आई है, बताते बताते रोना शुरू कर दी, मतलब बिना रोए तो इससे होता ही नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, हमेशा ही इसके आंख में आंसू रहता ही रहता है, ठीक है, ऐसी फीमेल होती है। तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट विदाउट वीपिंग, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ विपिंग डिस्पोजिशन अगर आए दिमाग में बस पल्सेटिला आए, जी नहीं, सिर्फ विपिंग डिस्पोजिशन पे पल्सेटिला नहीं दिया जाता है, इसके अलावा आपको और भी सिम्टम देखने होंगे। हाँ, विपिंग डिस्पोजिशन के और भी ड्रग होते हैं, जैसे कि नेट्राम्यूर में भी देखा जाता है,
लाइकोपोडियम में भी देखा जाता है, सीपिया में भी देखा जाता है। नेट्रम म्यूर में क्या है कि नेट्रम म्यूर में वीपिंग डिस्पर्सन होगा, रोने रोने जैसा होगा, लेकिन वहाँ पे एग्रावेशन से कंसोलेशन से एग्रावेशन है। जब आप समझाएंगे बुझाएंगे उसको, जब आप सिंपैथी देंगे तो उससे क्या होता है, उसका प्रॉब्लम एग्रावेट हो जाता है, वर्स हो जाता है। लेकिन पल्सेटिला में उसको अच्छा लगता है, पल्सेटिला क्रेविंग होती है, उसको क्रेव्स होता है, ठीक है, सिंपैथी लेने के लिए उसको चाहिए कि कोई उसको सिंपैथी दे, उसका देखभाल करे, उसको मतलब अटैचमेंट दिखाए, एक केयर दिखाए, ठीक है, इस तरह की होती है, मतलब लाड़ प्यार वो चाहती है पल्सेटिला फीमेल। नेट्रम म्यूर को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लाइकोपोडियम तो भैया इतना सेंसिटिव होता है कि ये थैंक यू कहने के टाइम भी रो देता है, ठीक है। सीपिया को अगर हम बात करें तो इसमें भी सेट होती है, ये भी वीपिंग डिस्पर्सन की पेशेंट होती है, रोनी धोनी जैसा होती है। लेकिन सीपिया की जो पेशेंट होती है उसमें एक इंडिफरेंट सा होता है। इंडिफरेंट क्या होता है कि जो भी अगर फैमिली मेम्बर है या फिर बच्चे हैं उनके हस्बैंड जिससे बहुत ज़्यादा उसको लगा था, उसको एकदम अब उसके प्रति एकदम इंडिफरेंट हो गई, अब उससे कोई लगाव नहीं है। तो ऐसे अगर पेशेंट में आपको वीपिंग डिस्पर्सन मिलता है देन यू कैन थिंक ऑफ द सीपिया। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि ये पेशेंट माइल्ड होता है, जेंटल होता है, एमिवियल कैरेक्टर का होता है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर। आपको देखने से लगेगा यार ये लड़की कितनी अच्छी है, ठीक है, व्यवहारिक है, सुंदर है, सुशील है, ठीक है, इल्डिंग डिस्पर्सन, बात भी मान लेगी जल्दी, तो ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो होती है थोड़ी बहुत सेल्फिश नेचर की होती है, ठीक है। देखने में बहुत अच्छी लगेगी, अपने आप को बहुत शो ऑफ करते कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं दूसरे के लिए, लेकिन दूसरे के लिए केयर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वो खुद चाहती है कि हमको लोग लाड़ प्यार करें, हमको सिंपैथी दें, ठीक है, बाकी दूसरों को वो देना नहीं चाहती है। तो थोड़ी सेल्फिश टाइप की है, अपना काम निकलवाना जानती है, ऐसी होती है पल्सेटिला की पेशेंट। नेक्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंजेबिलिटी ऑफ द मेंटल कंडीशन। बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका पिकुलियर फीचर है कि चेंजेबिलिटी ऑफ मेंटल कंडीशन। जरूरी नहीं है कि मेंटल कंडीशन ही सिर्फ चेंजेबल, कोई भी हो, फिजिकल कैरेक्टर हो, मेंटल कैरेक्टर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, ठीक है। वेरी वेल 1 आवर, एक टाइम में आपको बहुत अच्छी मिलेगी, दूसरे टाइम पर पता चला कि रो रही है, ठीक है, तो ऐसा होता है। फील्स बेटर बाय द कंसोलेशन, बता ही दिए कि इसको एकदम सिंपैथी चाहिए, कंसोलेशन चाहिए, ठीक है। रिवर्स ऑफ इग्नेसिया, नेट्रम म्यूर, सेपिया, हेलिगोरस, इन सब में इसका जस्ट अपोजिट होता है। देखिए पल्सेटिला की पेशेंट हमेशा ही आंख में एकदम उसका एक टीयर ग्लैंड एक्टिव ही रहता है, ठीक है, हमेशा एकदम आंसू का पिटारा खुला ही रहता है उसको, ठीक है। इसके बेचारे के हस्बैंड भी परेशान हो जाए, इसके फैमिली मेंबर भी परेशान हो जाए, यार क्या ही आदमी है, हमेशा रोते ही रहती है, जब कोई बात हो शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसा डॉक्टर के पास कंप्लेन लेके आई, शुरू हो गई वहीं पे, ठीक है। तो हमेशा इसको चाहिए कि कोई कहने वाला कि हाँ ठीक है, नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा, मत टेंशन लो, ठीक है, मत रो। तो ये सब उसको अच्छा लगता है कि एकदम एक पैम्परिंग करना, ठीक है, उसको आप लार प्यार दुलार बहुत अच्छा लगता है। तो ये है पल्सेटिला का पेशेंट। और एक संडी हेयर देखिए, ठीक है, कैसा होता है संडी हेयर, तो ये होते हैं पल्सेटिला के पेशेंट। तो आपको देख के ये समझ जाना चाहिए कि किस तरह का पल्सेटिला, तो आप ऑब्जर्व करके पता चल जाएगा कि पल्सेटिला की फीमेल कैसी होती है, पल्सेटिला की पेशेंट कैसी होती है। जब कुछ देर आप बात करेंगे, ठीक है, और सारी चीज़ें सिम्टम्स लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद डॉक्टर एन एम चौधरी कहते हैं कि पल्सेटिला के फीमेल जो होती है वो एक बहुत ही अच्छी वाइफ होती है, क्योंकि ना वो हस्बैंड से कभी लड़ती झगड़ती ही नहीं है। एक वाइफ होती है जो कि अगर आप गलती से एक बात सुना दिए तो वो आपको 10 गुना सुना देंगे, लेकिन पल्सेटिला की फीमेल ऐसी नहीं होती, जो भी अगर कुछ बोलेंगे ना तो सुन लेगी चुपचाप, ठीक है, बहुत ही अच्छी है। इस वजह से लोग इसको बहुत प्यार करते हैं, जो भी लोग इसको जानते हैं ना बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक ही प्रॉब्लम नहीं है, बस रोना धोना, हमेशा एकदम रोते रहती है, आंखों, ठीक है, आंसू टपकते रहता है। तो ये चीज़ इसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। बाकी बाय नेचर नो डाउट बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर कैंट ये भी कहते हैं कि ये थोड़ी एक रिलीजियस डिस्पेयरनेस इसमें देखने को मिलता है। रिलीजियस, इसका एक मानना है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, किसी के साथ अपोजिट सेक्स के साथ बनाना, ये एक बैड थिंग्स है, डेंजरस थिंग है, ठीक है। जो सोसाइटी में अगर ये पनपता है तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है, इस वजह से इसमें क्या होता है, एवर्जन टू मैरिज भी होता है, इसको एकदम मैरिज के अगेंस्ट एवर्जन होता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स इसका माना जाता है। ये सिर्फ फीमेल में नहीं होता है, पल्सेटिला का मेल में भी ये रिलीजियस डिस्पेयर मिलता है कि वो भी अपने इवन वाइफ के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना सही नहीं समझता, उसको लगता है कि यार ये गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे होते हैं पल्सेटिला के पेशेंट। एंड मिल्क से एवर्जन होता है, मिल्क खाना भी ये अच्छी नहीं समझती है, दे थिंक कि मिल्क इज़ नॉट गुड टू ड्रिंक इट, ठीक है। तो ऐसे होते हैं पल्सेटिला के पेशेंट। तो आई थिंक अब मेंटेलिटी और देखने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन से आपको समझ आ जाना चाहिए कि पल्सेटिला कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉजेशन पे। कॉजेशन क्या क्या है, तो फिट वेट, पैर गीला हो जाने से इसको प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे सेपरेशन ऑफ मेंसेस हो गया, या फिर फैटी फूड खाने से, स्टार्ची फूड खाने से, आइसक्रीम लेने से, टी या कॉफ़ी पीने से, इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एब्यूज ऑफ मरकरी, क्विनिन, सल्फर या फिर कैमोमिल टिप के एब्यूज से अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पे दे सकते हैं पल्सेटिला को।
अब आइए जो पल्सेटिला का गाइडिंग सिम्टम, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है कि हम पल्सेटिला को कब देंगे, ये बहुत ही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए 5 से 6 कैरेक्टर है, आपको याद रखना है कि पल्सेटिला हम कब प्रीफर करेंगे। जैसे चेंजेबिलिटी ऑफ द सिम्टम्स, पल्सेटिला का सिम्टम्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, ठीक है, चाहे मेंटल सिम्टम्स हो, फिजिकल सिम्टम्स हो, बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसा सिम्टम्स मिलता है देन यू कैन थिंक ऑफ द पल्सेटिला। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सेकंड वाला, नो थर्स्ट, एकदम पल्सेटिला थर्स्टलेस होता है विद द ड्राई टंग, टंग ड्राई होगा लेकिन थर्स्टलेस होता है। वीपिंग डिस्पोजिशन ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि आंसू का पिटारा हमेशा खुला रहता है। पेशेंट इज माइल्ड एंड जेंटल, बहुत ही नर्म दिल का इंसान होगा। सेक्रेशन अगेन इंपॉर्टेंट है कि जो इसका सेक्रेशन या डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है, तो थिक होगा, ब्लेंड होगा, येलो इस ग्रीन डिस्चार्ज होता है। और मोडेलिटीज़ की अगर हम बात करें तो ओपन एयर से इसको एम्बुलेशन मिलता है, कोल्ड एप्लीकेशन से इसको अच्छा लगता है, मतलब हमेशा ये खुले हवा में जीना चाहती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पल्सेटिला का, ठीक है। चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम, जैसे देखिए इसका सिम्टम्स एवर चेंजिंग, ठीक है, हमेशा ही चेंज होते रहता है, चाहे मेंटल हो फिजिकल हो। जैसे टू चिल, जैसे अगर मान लीजिए फीवर के स्टेट में इसको चिल का स्टेज है, तो एक अभी कुछ देर पहले चिल आया था फिर दूसरे बाद चिल, तो मतलब वो हमेशा सेम नहीं होगा। हो सकता है कि एक चिल मतलब जो स्टेज आया वो आपको कम है और दूसरा जो चिल का स्टेज है वो बहुत ज़्यादा सीवियर, एकदम उसमें सिवरिंग हो रहा है, इस तरह का चिल हो सकता है। या स्टूल का कैरेक्टर वो कभी आपको सिमिलर नहीं मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। एक अभी आप स्टूल कैरेक्टर, मॉर्निंग का स्टूल आप देखें वो कुछ का उसका कलर कुछ और था, आफ्टरनून का स्टूल देखिएगा कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद स्टूल देखिएगा उसका कैरेक्टर कुछ और है, ठीक है। तो ये चीज़ें कभी भी दो अटैक इसका सिमिलर नहीं होता, हमेशा चेंज होते रहता है। इवन पेन भी देखिए तो ये एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में शिफ्ट होते रहता है, कभी मान लीजिए एल्बो जॉइंट में पेन है तो कभी रिस्ट जॉइंट में, तो कभी नी जॉइंट में, तो इस तरह से उसका पेन भी क्या होता है, शिफ्ट होते रहता है। वीविंग डिस्पोजिशन ऑलरेडी आप देख चुके हैं, थर्स्टलेसनेस आप ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और ध्यान रखिए यहाँ पे जो होता है, जो ट्रंग माउथ होता है वो क्या होता है, ड्राई होता है, ठीक है। ऐसा नक्स मॉस्टेटा में भी देखा जाता है। और अगर माउथ वेस्ट हो और फिर भी इंटेंस थर्स्ट हो तो वहाँ पे मर्कुरियस को आप सोच सकते हैं। देन नेक्स्ट सेक्रेशंस ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ग्रीन, ठीक है, येलोइश ग्रीन डिस्चार्ज होता है जो कि कैली सल्फ और नेट्रप सल्फ में भी होता है। एक कैरेक्टर और है इसका कि जो एलन कीनोस में मेंशन है, स्लीप, जो इसका स्लीप होता है ये इवनिंग के टाइम में एकदम सोना नहीं चाहती है, ठीक है, एकदम जगे रहना चाहती है। और जो फर्स्ट स्लीप होता है इसका हमेशा ही साउंड मतलब रेस्टलेसनेस होता है, उसमें सही ढंग से सो नहीं पाता है, ठीक है। और जब जगने का टाइम होता है तो उस टाइम पे खतरनाक एकदम साउंड स्लीप होता है। तो ऐसा होता है पल्सेटिला का पेशेंट। और जब भी ये जगता है सो के तो एकदम रिफ्रेश फील नहीं करता है, एकदम सोया सोया फिर भी स्लीपी स्लीपी फील करेगा, ठीक है। रिवर्स ऑफ द नक्स भूमिका। नेक्स्ट मोडेलिटीज ऑलरेडी हैव टोल्ड कि जनरल एम्बुलेशन कोल्ड से या फिर कोल्ड एप्लीकेशन से, ओपन एयर से इसको आराम मिलता है। अब इसके अलावा कुछ और भी पिकुलियर सिम्टम्स हैं पल्सेटिला का जो कि डॉक्टर एम एल टायलर कहते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि हनीमैन सेज द अकरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑन ओनली वन हाफ ऑफ द बॉडी इज फ्रीक्वेंट पिकुलियरिटी ऑफ द पल्सेटिला, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, तो एम एल टायलर का कहना है कि पल्सेटिला हाफ जो अफेक्शन होता है वो जनरली हाफ देखा जाता है। तो अगर हाफ कोई भी चीज़ का अफेक्शन है, जैसे मान लीजिए स्वेटिंग हो रहा है तो बॉडी के हाफ पोर्शन में हो रहा है, राइट पोर्शन में ही सिर्फ स्वेटिंग हो रहा है, या फिर लेफ्ट साइड ही सिर्फ और सिर्फ स्वेटिंग हो रहा है, या फिर मान लीजिए एक हैंड जो है उसका हॉट है, दूसरा हैंड क्या है, कोल्ड है, ठीक है, या फिर एक हैंड और फुट दोनों कोल्ड एंड रेड है और दूसरा क्या है, हॉट है। तो इस तरह का सिम्टम्स, या अगर मान लीजिए सडरिंग हो रहा है तो सिर्फ एक साइड ऑफ द फेस में सडरिंग हो रहा है, तो अगर वन साइडेड सिम्टम्स मिलता है तो वहाँ पे आप पल्सेटिला को सोच सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पिकुलियर सिम्टम्स माना जाता है पल्सेटिला का, वन साइडेड अफेक्शन। Even Dr. Kent also says that कि one sided headache and one sided complaint are the peculiar to pulsatilla। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स था, गाइडिंग सिम्टम्स था जहाँ कि हम पल्सेटिला को सोच सकते हैं। अब आइए जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है पल्सेटिला का पेन। पल्सेटिला का पेन बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। किस तरह का पेन होता है, तो ड्रॉइंग टीयरिंग टाइप का पेन, मतलब एकदम चीर फाड़ वाला पेन होता है, इरेटिक शिफ्टिंग टाइप का पेन होता है, ठीक है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होता है, शिफ्ट होते रहता है। कभी हाथ में पैर हो रहा है तो दूसरे टाइम पैर में पैर हो रहा है, पैर में पेन हो रहा है, तीसरे टाइम में उसके पेट में दर्द हो रहा है। ये क्या होता है कि शिफ्टिंग टाइप का पेन होता है। तो ऐसे केस में आप पल्सेटिला को सोच सकते हैं। इस तरह का पेन आपको कैलिबाइक्रोम, लेग कैनाइनम, ठीक है, और इस सब में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो पेन होता है ये क्या होता है कि पेन आर एसोसिएटेड और एक्कम्पनीड विद द कांस्टेंट चिलीनेस। ये अगेन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कि पेन के साथ साथ चिलीनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और जितना ही ज़्यादा सीवियर पेन होगा उतना ही उसमें सीवियर चिलीनेस भी होगी, ठीक है। और जो पेन होता है ये कैसे होता है, तो अपीयर सडनली, अचानक से आता है और फिर धीरे 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 जाएगा, या फिर ऐसा आया कि धीरे धीरे आया, ठीक है, टेंशन इंक्रीजेज और एक झटके में खत्म हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि रस्टक्स में होता है, चल रहा है फर्स्ट मोशन पे एम्बुलेशन हो जाता है, तो यहाँ भी पल्सेटिला में आपको फर्स्ट मोशन पे एकदम एक झटके में पेन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे केस में यू कैन थिंक ऑफ द पल्सेटिला। नेक्स्ट अगर हम पल्सेटिला पेन की मॉडलिटीज़ देखें
तो पेन इज रिलीव्ड बाय द प्रेशर लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइड एंड कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। और एग्रावेशन अगेन उसका उल्टा कर दीजिए, हॉट एप्लीकेशन से इसको एग्रावेशन होता है, और पेनलेस साइड मतलब अपोजिट साइड लेटने से इसको एग्रावेशन होता है। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है वो है आपका जीआई कंप्लेन, ठीक है। जीआई कंप्लेन बहुत ही ज़्यादा इसमें खास देखा जाता है कि जैसे रिच फूड खाने से, फैटी फूड खाने से, पेस्ट्री खाने से या पॉर्क खाने से, ठीक है, इसका गैस्ट्रिक रीअरेंजमेंट हो जाता है। इवन पॉर्क के बारे में सोचने से भी, देखने से भी ना एकदम इसका मन खराब हो जाता है, तो ऐसे केस में आप पल्सेटिला दे सकते हैं। और ऑलगॉन सेंसेशन होगा स्टमक में, स्पेशली टी ड्रिंकर्स में कि एकदम पेट खाली खाली सा लग रहा है, ठीक है। और कुछ सिम्टम्स है जो कि इसके कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड फूड खाने से आराम मिलता है, डॉक्टर केंट कहते हैं, जैसे इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स हो गया, न्यूरल्जिया हो गया, रूमेटिज्म हो गया, आर रिलीव्ड बाय द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग्स एंड बाय कोल्ड एप्लीकेशन। कोल्ड फूड तो इजीली डाइजेस्ट कर लेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर वार्म फूड खाता है तो दिक्कत आती है। वार्म फूड खाने से होता है क्या है कि बॉडी वार्म हो जाता है, और बॉडी वार्म हो गया तो सिम्टम्स क्या करेगा, वर्स कर जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वार्म से और हॉट से इसको क्या है, एग्रेवेशन है, तो वार्म फूड खाने से इसका सिम्टम्स एग्रावेट कर जाता है, तो इसलिए वार्म फूड प्रीफर नहीं करता, ये कोल्ड फूड प्रीफर करते हैं। और बहुत सारा सिम्टम्स इसका खाने के बाद भी वर्स होता है। कुछ पेशेंट में देखा गया कि इसमें क्या होता है कि खाने के कुछ देर बाद, घंटों बाद क्या होता है कि पेट में सेंसेशन, ठीक है, फुलनेस का सेंसेशन आता है, एकदम पेट लग रहा है कि भरा भरा सा, एकदम पूरा फुल गया है, ऐसा सेंसेशन होता है, ठीक है, जो कि कुछ देर चल, अगर खुले हवा में अगर चलता है तो इसके बाद फिर उसको एम्बुलेशन मिल जाता है, ठीक है। तो विच इज एम्बुलेटेड बाय द स्लो वॉकिंग इन द ओपन एयर, ठीक है। और खास करके एक बहुत ही ज़्यादा इसमें पेक्यूलियर है कि स्टोमक सिम्टम्स वर्स जो होता है वो आपको मॉर्निंग में देखने को मिलेगा, और जो इसका मेंटल सिम्टम्स होता है दैट इज़ वर्स इन द इवनिंग, तो ये इसका पेक्यूलियरिटी है। तो ये चीज़ें को आप ध्यान में रखें पल्सेटिला। इसके बाद पल्सेटिला का हम डायरिया अगर देखते हैं तो यूजुअली इसको नाइट डायरिया के केस में दिया जाता है, और डायरिया का कैरेक्टर कैसा होगा, तो ग्रीनिश येलो कलर का, और हमेशा चेंजेबल कैरेक्टर का होगा। ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि बहुत ही इसका पेक्यूलियर है चेंजेबिलिटी, ठीक है। तो डायरिया का जो कैरेक्टर होगा स्टूल का, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, चेंजेबल कैरेक्टर का होता है। और जैसे ही फ्रूट खाया या कोल्ड फूड खाया, कोल्ड ड्रिंक्स खाया, आइसक्रीम खाया, तो उससे इसका डायरिया स्टार्ट हो जाता है। अगर डायरिया आपको पियर खाने से होता है तो वेरेट्रम, एल्बम, चाना को सोच सकते हैं। ऑनियन खाने से अगर होता है तो थूजा सोच सकते हैं। ऑयस्टर खाने से होता है तो ब्रोमियम, लाइकोपोडियम सोच सकते हैं, ठीक है। मिल्क खाने से अगर होता है तो कैलकेरिया कार्ब, नाइट्रिक एसिड, निकोलम, सल्फर, ये सोच सकते हैं। और अगर ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर से होता है तो कैम्फोरा और जिंजीबर सोच सकते हैं। ये सारा कुछ रिलेटेड ड्रग्स था कि किस तरह के डायरिया में हम किस ड्रग को देंगे, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट जीआई कंप्लेन में आगे बात करें तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, टूथेक, ठीक है। टूथेक भी इसका कुछ पेक्यूलियरिटी है। टूथेक कोल्ड वाटर होल्ड करने से, मुंह में अगर कोल्ड वाटर होल्ड किया तो उससे उसको आराम मिलता है। जनरली टूथेक में क्या होता है कि अगर कोल्ड वाटर लें या फिर वार्म फूड लें तो भी उसको दिक्कत आती है, लेकिन इसको कोल्ड वाटर से एम्बुलेशन है, और जो वर्स्ट चीज़ है या फिर मान वार्म थिंग है, या फिर इवन अगर रूम भी वार्म है तो उससे भी उसको क्या करता है, एग्रावेट कर जाता है। तो जल्दी ये रूम नहीं जाना चाहता है। दांत अगर किसी का दर्द हो रहा है तो ये रूम नहीं जाना चाहता है, क्योंकि गर्म रूम में जाने से क्या होता है कि इसका टूथेक बढ़ जाता है। इस तरह का सिम्टम्स आपको बिस्मथ, ब्रायनिया, कॉस्टिकम, कॉफिया, सिपिया, नेट्रम सेल्स, कैमोमिला में भी देखने को मिल सकता है। ये सारे कॉफिया के ब्रैकेट में आपको रिटर्न देखने को रिटर्न है, ठीक है। जब आप एलन की नोट देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। फिर अगर हम देखें डिजायर, तो इसका जो डिजायर होता है वो सावर थिंग के लिए होता है, रिफ्रेशिंग थिंग के लिए होता है, ठीक है। और खास करके ऐसी चीज़ का डिजायर होता है इसको कि जिससे इसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिससे गैस्ट्रिक रीअरेंजमेंट होता है उसी चीज़ को ये खाना चाहेंगे। जैसे हाईली सीजन फूड, वेजिटेबल्स, इससे इसको डायरिया होता है फिर भी वो खाना चाहेगा। चीज़ से इसका डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है फिर उसको खाना ही चाहिए। आइसक्रीम से आप देखिए डायरिया हो रहा था, पेस्ट्रीज से डायरिया हो रहा था, लेकिन उसी चीज़ की इसको क्रेविंग है, ठीक है। तो ये था इसका डिजायर एंड क्रेविंग। एवर्जन टू मीट है, बटर, फैट फूड, पॉर्क, ब्रेड और मिल्क से एवर्जन है। तो ये आपका इसका जीआई कंप्लेन था, ठीक है, कि पल्सेटिला का क्या डिजायर होता है, क्या एवर्जन होता है और क्या उसका क्रेविंग होती है। तो ऐसे कंप्लेन में, ऐसे केसेस में आप पल्सेटिला को सोच सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका है पल्सेटिला का वो है स्फीयर ऑफ एक्शन, फीमेल रीमेडी, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या होता है। फीमेल में खास करके हम सिम्टम्स अगर स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे तो वहाँ पे हम पल्सेटिला को सोच सकते हैं, ठीक है। जो मेंसेस होता है इसका कैसा होगा, सप्रेस्ड मेंसेस होगा। किससे, फ्रॉम द गेटिंग फिट विद, थोड़ा पैर भीगा उसके कारण मेंसेस सप्रेशन हो गया, ठीक है। या फिर टू लेट है, मेंसेस सही टाइम पे नहीं हो रहा है, स्केंटी हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है, रेगुलर टाइम पे नहीं हो रहा है, इंटरमिटेंट फ्लो, एक बार हुआ फिर बंद हो गया फिर हुआ, तो इस तरह का अगर आता है तो इस केस में आप पल्सेटिला को सोच सकते हैं। एंड याद रखिए पल्सेटिला का जो भी ये पेन होता है, चाहे वो नॉर्मल पेन हो या फिर मेंस्ट्रुअल पेन हो, एसोसिएटेड विद द चिलीनेस, विद द इंटेंस पेन एंड ग्रेट रेस्टलेसनेस, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है पल्सेटिला में।
और जो खास है वो क्या है, फ्लो मोर ड्यूरिंग द डे, तो जिसका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो डे टाइम में ज़्यादा होता है, ठीक है, और ऑन लाइंग डाउन, ठीक है, जिसमें क्रिएजोट है, मैककार्ब है, ठीक है। और अगर फ्लो ओनली ड्यूरिंग द डे हो लेकिन सीजेस लाइंग डाउन से, लाइंग डाउन लेटने से अगर फ्लो बंद हो जाता हो तो वहाँ पे आप कैक्टस, कॉस्टिकम, लिलियम ट्री को सोच सकते हैं। और सिर्फ नाइट टाइम में अगर फ्लो होता हो तो बॉविस्टा है, मैग्नीशियम कार्ब है, अमोनमूर है, तो ये सब चीज़ें। और उस फीमेल में जो कि फर्स्ट मेंसेस डिले हो, मान लीजिए कि जैसे कि नॉर्मल फीमेल का एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स या फिर 13 ईयर्स में मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड टाइम से डिलेड हो, ठीक है, तो उस केस में आप पल्सेटिला को सोच सकते हैं। तो ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब पल्सेटिला का एक और स्फीयर ऑफ एक्शन है फीमेल में, एबॉर्शन, ठीक है, 310 एबॉर्शन, एक डर, मतलब इसमें टेंडेंसी है ये अबॉर्ट करवा सकता है, ठीक है। इसलिए जब भी हम प्रेगनेंसी के केस में इसको देते हैं तो बहुत ही केयरफुली देना पड़ता है, अदरवाइज ये एबॉर्शन भी करवा सकता है। लेकिन ये सिर्फ एबॉर्शन करवाने के लिए ही नहीं दिया जाता, इवन एबॉर्शन को रोकने के लिए भी दिया जाता है। डॉक्टर NM चौधरी बुक में एक केस भी एक्सप्लेन है जो कि डॉक्टर बेलार्ड का केस था। ये पल्सेटिला से 5th मंथ प्रेगनेंसी को अबॉर्ट होने से बचा लिया था। पहले सीपिया दिया गया था लेकिन सीपिया फेल हो गया, तो सिम्टम्स के बेसिस पे पल्सेटिला दिया गया और पल्सेटिला से उसके एबॉर्शन को बचा लिया गया। तो ये चीज़ें हैं, पल्सेटिला को हम एबॉर्शन को भी रोक सकते हैं और एबॉर्शन हो भी सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो बहुत ही मिराकल्स थिंग है पल्सेटिला में कि अगर चाइल्ड बर्थ के दौरान चाइल्ड का पोजीशन नॉर्मल नहीं है, रॉन्ग पोजीशन है, तो उसको ये करेक्ट कर देता है, ठीक है। और ये सिर्फ ऐसे कहा नहीं किया, इसका प्रूफ भी है। डॉक्टर NM चौधरी में एक केस एक्सप्लेन है जो कि डॉक्टर FE ग्लैडविन का केस रिपोर्ट था, ठीक है। और इसमें देखा गया कि एक 34 ईयर्स की फीमेल थी, ठीक है, और इसका फर्स्ट डिलीवरी हो रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 15 आवर्स से इसका लेबर पेन एकदम सीवियर वाला हो रहा था, लेकिन बच्चे हो नहीं रहा था, बच्चे का पोजीशन जो था वो रॉन्ग पोजीशन था। और फिर लास्ट ऑप्शन था कि सर्जरी ही करना, लेकिन फिर भी वे लोग वेट कर रहे थे कि अगर हो जाए नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाए। और पेशेंट का इतना इंटॉलरेबल पेन था कि पेशेंट हमेशा कह रहे थे कि सर्जरी करके निकाल दो, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। तो फिर इन्होंने पल्सेटिला दिया, और पल्सेटिला देने के बाद आधे घंटे तक वेट किए, लेकिन जब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो ये चल दिया। अब लगा कि अब नहीं होगा, तो अब लगता है सर्जरी के थ्रू ही होगा, तो ये चल दिया वहाँ से। फिर क्या हुआ नहीं हुआ इनके मन में, 1 घंटे के बाद फिर सोचे चलो आप देखते हैं एक बार कि क्या हुआ नहीं हुआ। जब फिर 1 घंटे के बाद रिटर्न आते हैं तो देखते हैं कि सबके चेहरे पे एकदम मुस्कान थी, स्माइल थी, नर्स और उसके सासू माँ, ये फिर उसके रिलेटिव सबके चेहरे पे। तो इनको लगा कि डिलीवरी शायद हो गया, इसीलिए सब खुश हैं। तो पूछते हैं क्या हुआ, डिलीवरी हो गया? बोले नहीं सर, डिलीवरी तो नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे का जो रॉन्ग पोजीशन था वो करेक्ट हो गया। अब देखिए कि जो पहले उस साइड में था लेकिन अब इस साइड आ गया, ठीक है। बोला ऐसे कैसे? तो बोले जब आप गए तो आपके जाने के बाद 2 एकदम पेन का अटैक आया सीवियर वाला, और ऐसा फील हुआ कि बच्चा का पोजीशन चेंज हो गया, बच्चा मतलब उसके अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चा का पोजीशन भी मूव कर गया। तो ये चीज़ें थी कि रॉन्ग पोजीशन को करेक्ट करने में भी पल्सेटिला का यूज होता है, ठीक है। तो अगर पल्सेटिला का सही यूज किया जाए, सही टाइम पे यूज किया जाए, तो आपको कुछ मिराकल्स देखने को मिल सकता है। और यही होम्योपैथी का मिराकल्स है भी, ठीक है, कि जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिलीव नहीं होगा, वैसे वैसे केसेस को मतलब होम्योपैथी ठीक करती है। देन लेबर पेन में एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो फीमेल होती है ये क्या होता है कि हमेशा एकदम डोर या विंडो ओपन रखना चाहती है, एकदम खुले हवा में सांस लेना चाहती है, इसको ओपन एयर का क्रेविंग होता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फीचर होता है लेबर पेन के टाइम में। इसके अलावा पल्सेटिला में लिकोरिया भी देखा जाता है। जो लिकोरिया का डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है, मिल्की वाइट डिस्चार्ज, एक्रिड डिस्चार्ज होता है, और एक्सक्रोटिंग डिस्चार्ज होता है जो कि भलवा को भी कोरोड कर देता है, बहुत ही ज़्यादा एक्रिड डिस्चार्ज होता है, ठीक है। एंड लिकोरिया खास करके यंग गर्ल्स में अगर प्यूबर्टी के टाइम पे होता हो या फिर सेपरेशन ऑफ मेंसेस के कारण या साथ होता हो, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं पल्सेटिला को, ठीक है। तो ये था इसका फीमेल सिम्टम्स पल्सेटिला का। इसके अलावा पल्सेटिला में कुछ और भी सिम्टम्स है, जैसे कि आई सिम्टम्स और रेस्पी सिम्टम्स। आई सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो एस्टाइज के केस में आप पल्सेटिला को देख सकते हो, ठीक है, स्पेशली ऑफ अपर आईलिड का अगर एस्टाइज होता है। और कैसे होगा, तो फ्रॉम ईटिंग फैट या फिर ग्रीजी फूड, रिच फूड या पॉर्क खाने से अगर एस्टाइज होता है, देन यू कैन थिंक ऑफ द पल्सेटिला। एस्टाइज आपको लाइकोपीडियम, स्टेफिस एग्रिया में भी मिलता है। देन पल्सेटिला को कंजक्टिवाइटिस के केस में भी दिया जाता है, स्पेशली विद द प्रोफ्यूज थिक येलो ब्लैंक डिस्चार्ज एंड along with the burning itching sensation in the eye, ठीक है, then you can think of the pulsatilla। इसके अलावा पल्सेटिला को हम रेस्पी कंप्लेन में भी देते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एलन की नोट में एक लाइन मेंशन, अनेबल टू ब्रीथ वेल, दैट इज द डिस्निया का केस है, और इज चिली इन द वार्म रूम, ठीक है।
तो मतलब अगर मान लीजिए किसी वार्म रूम में जाता है तो इसको एकदम एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए, सांस नहीं ले पाता है, ठीक है, तो एक मतलब आप क्या कहो डिस्निया का केस आ जाता है, तो उस केस में आप पल्सेटिला को सोच सकते हैं। इसके अलावा इसका कफ भी होता है। कफ कैसा होता है? स्पाज्मोटिक कफ होगा। पैरोक्सिमल कफ होता है, मतलब पैरोक्सीजम में आता है, और खास करके 2 पैरोक्सीजम में कफ आता है, ठीक है, जैसे ये है पल्सेटिला का कफ। अगर यही 3 पैरोक्सीजम में आता है तो क्यूप्रमेट स्टेनमेट सोच सकते हैं। अगर सिंगल पैरोक्सीजम में आता है लाइक तो कैलकेरिया कार्प को सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका रेस्पी कंप्लेंट। इवन पल्सेटिला से अस्थमा को भी ठीक किया गया। डॉक्टर एम एल टैलर का एक केस है, ठीक है, जो कि एक फीमेल का केस है, और ये 8 इयर्स ड्यूरेशन से इसका अस्थमा चल रहा था, एकदम ठीक ही नहीं हो रहा था, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए, बहुत सारा मेडिसिन खाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और हर 14 डे पे इसका अस्थमा का अटैक आ जाया करता था, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पल्सेटिला का सिम्टम्स था, जैसे इरिटेबल थी, चेंजेबल मूड था, कभी हंसती थी कभी रोती थी, फियर ऑफ डार्क था, फियर ऑफ डेथ, सस्पिशियस नेचर था, ठीक है, ड्रीम ऑफ कैट्स। तो ये सारे बेसिस पे पल्सेटिला प्रेस्क्राइब किया, हाई पोटेंसी, ठीक है, और सितंबर 1929 में प्रेस्क्राइब किया गया, और दूसरा जो डोज दिया गया था पल्सेटिला का वो दिया गया जनवरी 1930 में, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जो इसको महीने में 2 बार अटैक आता था, अब उसको मतलब हर 14 डे पे, अब जो पल्सेटिला का मतलब सितंबर में दिया गया, सितंबर से जनवरी के बीच में सिर्फ और सिर्फ इसको 2 अटैक आया, और फिर धीरे धीरे रिकवर हो गया। तो ये था पल्सेटिला का अस्थमा का केस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। कुछ और भी सिम्टम्स है, जैसे डॉक्टर केंट कहते हैं कि इसको हम हेडेक के केस में भी दे सकते हैं, खास करके हेडेक ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल्स हु आर अबाउट टू मेंस्ट्रुएट, जिसमें मेंस्ट्रुएशन होने वाला हो, ठीक है, तो उस केसेस में हम दे सकते हैं। खास करके जो हेडेक इसका होता है वो एसोसिएटेड होता है मेंस्ट्रुएशन से, ठीक है, वो मेंस्ट्रुएशन के पहले भी हो सकता है, बिफोर द मेंसेस या ड्यूरिंग द मेंसेस या फिर आफ्टर द मेंसेस। जो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया गया वो मेंसेस के पहले हेडेक होता है, तो उस केस में आप पल्सेटिला को सोच सकते हैं, ठीक है। और हेडेक एसोसिएटेड विद द सप्रेस्ड मेंसेस या फिर मेंस्ट्रुअल किसी भी तरह का डिसऑर्डर है, उसके साथ अगर हेडेक देखने को मिलता है, देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द पल्सेटिला, ठीक है। इसके बाद कुछ और सिम्टम्स है जो एलन किनॉट में मेंशन है, जैसे नर्वसनेस इंटेंसली फेल्ट अबाउट द एंकल्स। तो इसका जो नर्वसनेस फीलिंग होता है वो कहाँ होता है? एंकल्स में फील होता है, मतलब जैसे आपसे बात कर रही है, बात करते करते अपने एंकल को बार बार टच कर रही है, ठीक है, तो वो चीज़ें है, एक वीकनेस फीलिंग होता है, नर्वसनेस फीलिंग होता है, ठीक है। इसके बाद मम्स में भी दिया जाता है मेटास्टेसिस टू द मेमा और टेस्टिकल्स। तो ये सारे आपके मोर और लेस थे पल्सेटिला का सिम्टम्स। अब अगर हम इसके मॉडलिटीज़ पे नज़र डालें, ठीक है, तो मॉडलिटी में सबसे पहला एग्रावेशन वार्म रूम में एग्रावेशन होता है, इवनिंग टाइम पे इसका एग्रावेशन होता है, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड या फिर पेनलेस साइड, मतलब अपोजिट साइड लाई करने से, लेटने से इसको क्या करता है? एग्रावेट होता है। इसके बाद जो इसका जीआई कंप्लेंट था, जैसे फैट थिंग खाने से, इनडाइजेस्टिबल फूड खाने से, ठीक है, तो ये इसका मतलब पॉजिटिव फैक्टर भी और इससे एग्रावेट भी कर जाता है। वार्म अप्लीकेशन, ठीक है, हीट से इसको एग्रावेट करता है। जस्ट अपोजिट एम्बुलेशन कब होगा? ओपन एयर में, क्योंकि इसको ओपन एयर की क्रेविंग होती है। पेनफुल साइड लेटने से आराम मिलता है इसको, कोल्ड एयर या कोल्ड रूम, ठीक है, या कोल्ड थिंग खाने पीने से इसको आराम मिलता है, कोल्ड एप्लीकेशन। तो ये था एम्ब्रिएशन एंड एग्रावेशन। अब जरा हम रिलेशनशिप पे नज़र डालें, तो पल्सेटिला का कम्प्लीमेंट्री क्या क्या होता है? कैलीम्यूर, लाइकोपोडियम, सिलिसिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और कैलीम्यूर को पल्सेटिला का केमिकल एनालॉग भी माना जाता है, और पल्सेटिला का क्रॉनिक सिलिसिया को माना जाता है, ठीक है। पल्सेटिला के बाद या फिर पहले हम कैलीम्यूर को दे सकते हैं। फॉलोज वेल, पल्सेटिला किसके किसके बाद दिया जा सकता है? जैसे कैलीबायोक्रोम, लाइकोपोडियम, सीपिया, सिलिसिया, सल्फर, इन सब के बाद आप पल्सेटिला को प्रीफर कर सकते हैं अगर सिम्टम्स आता है तो। पेशेंट एनीमिक होता है, क्लोरिटिक होता है, हु हैव टेकन मच आयरन या क्विनिन या फिर टॉनिक्स इवन ईयर्स बिफोर, ठीक है, तो ऐसे केस में आप पल्सेटिला को दे सकते हैं। अब एक रूमेटाइड अर्थराइटिस का केस है, डॉक्टर एम एल टायलर का ही केस है, और रूमेटाइड अर्थराइटिस को पल्सेटिला से ठीक किया गया, सोचिए, ठीक है। तो जो पल्सेटिला का यहाँ पे सिम्टम्स था, और वो खास करके सिम्टम्स था कि क्रेविंग फॉर द कोल्ड, ओपन ईयर, ठीक है, और वो चाहती थी कि एकदम उसके फेस पे पूरा एकदम मतलब ठंडा हवा चले, ठीक है। और जो उसका प्रॉब्लम था रूमेटाइड अर्थराइटिस में क्या था? एकदम उसका हाथ उठता नहीं था, आर्म एकदम उठ नहीं पा रहा है, एकदम यूजलेस हो गया था, ठीक है, और इसको पल्सेटिला दिया गया, और पल्सेटिला देने के बाद उसका सिम्टम्स रिलीफ हो गया, तो सोच सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर एम एल टायलर फिर अगेन कहते हैं कि रिमेंबर, इट इज़ नॉट द डिजीज बट द ड्रग दैट मैटर्स, एंड इट मस्ट मैच इन इट्स मेंटेलिटी एंड इट्स स्ट्रेंज रेयर पिकुलियर सिम्टम्स दोज ऑफ इंडिविजुअल विथ दैट डिजीज। तो ये मैटर नहीं करता है कि डिजीज क्या है, मैटर ये करता है कि ड्रग से सिम्टम्स मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। डिजीज कोई भी हो, अगर किसी भी ड्रग से सिम्टम्स मैच कर रहा है तो आप वो ड्रग दीजिए और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा।
ये मान लीजिए कभी हो सकता है कि किसी किसी डिजीज़ में आपको वो डिजीज़ किसी किसी ड्रग में वो डिजीज़ मेंशन नहीं हो, ठीक है, लेकिन अगर आपका सिम्टम्स मैच कर रहा है तो आप दीजिए और आपको एकदम मिराकल्स देखने को मिलेगा। यही होम्योपैथी का कमाल है। तो ये था। एक केस और है जो कि डॉक्टर NM चौधरी के बुक से है, ठीक है, और ये केस 25 ईयर्स ओल्ड पेशेंट का है जो कि डार्क कम्प्लेक्शन, ब्लैक हेयर, और वो डॉक्टर के पास आते हैं और कहते हैं कि सर हम 1 वीक से अच्छा फील नहीं हो रहा हमें, ठीक है। फिर जब केस टेकिंग वगैरह किया गया तो पता चला उसमें एपेटाइट बिल्कुल नहीं था, कभी कभी हेडेक होता है, ठीक है, और एब्डोमिनल पेन भी है, कभी कभी आता है, तो उसको नक्स वॉम का 40 mg दिया गया, ठीक है। और देने के बाद फिर 14 दिसंबर के इवनिंग में देखा कि एकदम बंदा पूरा पेट दर्द से सोया हुआ है, लेटा हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे पेन, एब्डोमिनल पेन एकदम उसका सीवियर बढ़ता जा रहा था। फाइनली उसको वॉमिटिंग हुआ और वॉमिटिंग होने के बाद इवन ब्लीडिंग भी कुछ हो गया, ठीक है। इसके अलावा उसको बिल्कुल उसका स्टूल पास नहीं हो रहा था 2-3 दिन से, यूरिन भी पास नहीं कर रहा था, ठीक है। ये सब चीज़ें उसमें था। पल्स बहुत ज़्यादा स्लो था, ठीक है, लेकिन जो कैरेक्टर्स था, पेकुलियर था, वो क्या था? थर्स्ट नहीं था, नो थर्स्ट, माउथ पूरा ड्राई था, ठीक है। और उसके बेसिस पे उसको पल्सेटिला दिया गया, पल्सेटिला 50 mg दिया गया। और दिसंबर 15 के नाइट, मतलब जब पल्सेटिला उसको 15 दिसंबर को दिया गया तो उस नाइट वो सो नहीं पाया, ठीक है, पूरा एकदम स्लीपलेसनेस था उस नाइट में। और साथ ही साथ उसमें कुछ रिलीफ देखने को मिला, जैसे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, अब वॉमिटिंग वहाँ पे कम हो गया, ठीक है। बाकी पल्स वगैरह धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, जो यूरिन का सेक्रेशन नहीं हो रहा था, यूरिन निकल नहीं रहा था, वो अब यूरिन पास होने लगा, धीरे धीरे अमाउंट बढ़ने लगा, तो डे बाई डे वो क्या होने लगा? ग्रो करने लगा, मतलब बेटर होने लगा, ठीक है। लेकिन गलती से वो फिर 1 वीक के बाद 21 दिसंबर को उन्होंने बीफ ले लिया, बीफ टी ले लिया, और उसकी वजह से फिर से एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गया, तो फिर उसको पल्सेटिला 75 mg दिया गया, ठीक है, फिर रिलीफ हो गया। लेकिन दिसंबर 28 फिर 1 वीक के बाद उसको, ठीक है, पल्सेटिला CM दिया गया, क्योंकि उतना ज़्यादा बेटर नहीं था, ठीक था सिम्टम्स, लेकिन पूरा क्योर नहीं हुआ था, तो पल्सेटिला CM दिया गया और फाइनली उसका रिकवरी हो गया। तो ये था पल्सेटिला का मोर और लेस सिम्टम्स और केसेस कि किस किस केसेस को ठीक किया है, तो वो हमने आपको डिस्कस करने का कोशिश किया, ठीक है, बताने का कोशिश किया। अब डॉक्टर SK दुबे के बुक में एक पोएम के थ्रू पल्सेटिला को दिखाने का कोशिश किया है कि पल्सेटिला किस तरह का पेशेंट होता है। अगर आप पोएम को भी याद रखें तो इससे आपको पूरा पल्सेटिला याद रह जाएगा। कैसा होता है देखिए, पेसिव पेशेंट कम फॉर कंसल्टेशन अनलाइक इग्निशिया क्रेव्स कंसोलेशन, ठीक है। तो पेशेंट पेसिव होता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, बहुत मतलब इंडिसिसिव स्लो होता है, ठीक है। कम फॉर कंसल्टेशन अनलाइक इग्निशिया क्रेव द कंसोलेशन, तो डॉक्टर के पास आया और इग्निशिया की तरह इसमें क्या है, इग्निशिया में क्रेविंग मतलब कंसोलेशन से अग्रवेशन होता है, लेकिन यहाँ पे हम जैसे इसको क्रेविंग, ठीक है। लाइक अप्रैल डे हैज चेंजेबल मूड, स्टमक कैन नॉट होल्ड रिच एंड फैटी फूड। अप्रैल का देखते हैं, अप्रैल के टाइम में जैसे डेट चेंज होते रहता है, वेदर चेंज होते रहता है, तो इसी तरह इसका मूड भी चेंजेज होते रहता है, इवन सारे सिम्टम्स ही चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और स्टमक कैन नॉट होल्ड रिच एंड फैटी फूड ऑलरेडी आप यही कंप्लेन में देख चुके हैं। ऑल कंप्लेंट्स अकम्पनी थर्स्टलेसनेस, जो कि बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, विद ड्राई टंग, थिक ग्रीन येलोइश डिस्चार्ज मेक्स हर फंक, ठीक है। तो डिस्चार्ज के बारे में बताया गया। नेक्स्ट, इरेगुलर एंड पेनफुल मेंसेस, सप्रेस, डिलेड एंड स्केंटी, ल्यूकेरिया इज ऑल्सो एक्रीड बर्निंग एंड क्रीमी, ठीक है। तो मेंसेस का कैरेक्टर आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे कैसे मेंसेस में दे सकते हैं, तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इन लेबर पेन वांट्स डोर एंड विंडोज ओपन, बता ही चुके हैं कि लेबर पेन में हमेशा एकदम रूम को खुला रखना चाहती है, विंडोज खुला रखना चाहती है, ठीक है। एंड कैन नॉट लाई ऑन बैक, डिजायर फॉर द यूरिन सार्विंग, ठीक है। तो ये पल्सेटिला के बारे में पोएम था और इसमें सारे ही पल्सेटिला के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को, स्फीयर ऑफ एक्शन को दिखाने का कोशिश किया, तो एक पूरा ड्रग को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो हमने कोशिश किया कि आपको पल्सेटिला मोर और लेस जितना हो पाए हमने सारे बुक से कंपाइल करके आपको देने का कोशिश किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब एक बार आप एलन की नोट खोलिए और अच्छे से लाइन बाय लाइन आपको रीड करिए, तो आपको ड्रग अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस ड्रग में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में न्यू ड्रग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हाँ, लास्ट में एक चीज़ और कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।